नमस्ते सभी को। इस वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप मत कीजिए, पूरी चीजें सही से समझे। बागभट्ट जी कहते हैं घर की रसोई में ही 85% बीमारियों का इलाज है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। जिसे आप थूकना पसंद करते हैं वो अमृत है, कैंसर सहित इनको बीमारी ठीक करती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के आर्टिकल की चर्चा का विषय है सुबह उठकर क्या क्या किया जाए। आयुर्वेद के हिसाब से आप जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले पानी पिएं, यानी कि दिन की शुरुआत आप पानी से करें। इसी चीज को उषापान कहते हैं। उषापान का मतलब कि सुबह 4 बजे उठे और उठकर सबसे पहले पानी पिएं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हम रात को सोकर सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में लार की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर हम पानी पी लेंगे तो ये लार अंदर चली जाएगी। इसलिए कभी भी सुबह उठकर दांत न धोएं और ना ही कुल्हा करें, क्योंकि ऐसा करने से वह लार बाहर थूकना पड़ जाता है। और सुबह की लार बहुत ज्यादा अल्कलाइन होती है और शरीर में जाकर काफी सारे लाभ देती है। ये शरीर में जाकर पेट की सभी बीमारियों को खत्म कर देगी, तक कि ये एसिड बनने ही नहीं देगी। और सभी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार सुबह की लार को जब टेस्ट करके उसका फल निकाला तो वो 8.4 निकला, जिससे ये साबित होता है कि सुबह की बनी हुई लार में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती हैं। बहुत सारे लोगों को आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो जाते हैं, तो उनको आंखों के नीचे डार्क सर्किल ठीक नहीं हो रहे हैं तो सुबह सुबह की बनी लार को डार्क जगह पर लगाकर हल्की मालिश कीजिए, कुछ ही दिन में वह ठीक हो जाएंगे। अगर किसी की आंखें कमजोर है और वो चश्मा हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में काजल की तरह लगाइए, आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर शरीर में आपको कहीं चोट लग गई है और वह जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो वहां भी आप ये लार लगा दीजिए, असर बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा। अगर किसी को पिंपल्स या कील, मुहासे और छाइयां हो जाए या उनका चेहरा बहुत खराब दिखने लगे तो ऐसे में उनको सुबह की लार चेहरे पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से उनके दाग भी मिट जाएंगे। आपको देखने में कभी आया है कि जानवरों को जब भी कभी चोट लगती है तो वह चाटने लगते हैं उस भाग को और चाट कर ही ठीक कर लेते हैं, तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य की है। जानवरों की लार भी अल्केलाइन है और चोट को चाट कर ऐसे ही वह ठीक कर लेता है। गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है, मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसफुल होने की जरूरत है। विदेश में कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती है। वह मनुष्य का ही लार होता है, जैसे शैम्पू का पैकेट होता है ना, वैसे ही वह उसमें भरकर बेचते हैं। 5 मिलीग्राम का एक पैकेट 10,000 रुपए का है। 2 पेशेंट हर दिन कम से कम 10 से 12 पैकेट कंज्यूम कर लेते हैं। 60,000 से 70,000 खर्च करते हैं, लेकिन स्थिति अगले दिन फिर वही हो जाती है। मुंह पूरा का पूरा सूखा रहता है। एक दूसरे की लार किसी दूसरे को काम नहीं आती, लेकिन वह अपने संतोष के लिए करते जरूर है। आजकल कुछ जीवन बीमा कंपनियों ने बीमा एक नई चीज अपने नियमों में जोड़ी है। वो किसी का जीवन बीमा करने से पहले आपके मुंह की लार की जांच करवाते हैं। अगर उसमें अल्कलाइन कम हुआ तो वो बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके जीने के चांस वैसे ही कम है। इसकी जानकारी आप इंटरनेट पर ले सकते हैं। ये काम तो भगवान ने आपको यह व्यवस्था दी है तो इसको खराब मत करना। यह व्यवस्था खराब कैसे होती है? लार सबसे ज्यादा कम तब बनती है जब आप किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करें जो एंटी अल्केलाइन है। हमारे जीवन में आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं ये सब एंटी अल्केलाइन है। ये सब आपके लार के उत्पन्न होने की क्षमता को घटा देते हैं। ये टूथपेस्ट ऐसे हैं जो अल्काइन को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी। हमें दातुन या दंत मंजन ही सुबह करना चाहिए। आप कहेंगे पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है? पेस्ट में एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट को जहर माना जाता है। ये लार ग्रंथि को सुखा देता है। इसलिए दुनिया में जो भी सेंसिबल डॉक्टर से दांतों के डेंटिस्ट वह सब कहते हैं ब्रश पर कभी पेस्ट नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस लार को कभी कम न होने दे। इसलिए जब भी उठे सबसे पहले पानी पिए, ताकि लार की मात्रा ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर जाए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्ते।